आज हम अध्ययन करेंगे कि भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, भारतीय संविधान के निर्माण में किन किन लोगों का योगदान था और किन परिस्थितियों में भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। तो ये एक लंबा टॉपिक है, इसलिए इसके 2 या 3 वीडियो हो सकते हैं और उसी की श्रेणी में यह पहला वीडियो है। देखिए, संविधान क्या होता है कि संविधान एक ऐसा लिखित दस्तावेज होता है जिसके द्वारा क्या होता है, राज्य एवं सरकार का स्वरूप कैसा होगा, सरकार अध्यक्षात्मक होगी कि लोकतंत्रात्मक होगी कि साम्यवादी सरकार होगी, इसका जिक्र किया जाता है। उसका संगठन कैसा होगा, किन किन लोगों से मिलकर सरकार बनेगी और उसके प्रमुख कार्य कौन से होंगे, इसका वर्णन संविधान में किया जाता है। सरकार के अंगों के बारे में भी उसमें वर्णन रहता है। जैसे भारतीय संविधान में न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका का वर्णन किया गया है। इसमें राज्य और व्यक्तियों के बीच संबंध आदि भी निर्धारित किए जाते हैं। इस प्रकार संविधान एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसके द्वारा राज्य एवं सरकार का स्वरूप कैसा होगा, उसका संगठन कैसा होगा, उसके कार्य क्या होंगे, सरकार के अंगों में संबंध क्या होगा, राज्य और व्यक्तियों के बीच संबंध आदि निर्धारित किए जाते हैं। भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो आज़ादी से पूर्व ही यहाँ पर संविधान सभा के गठन की मांग की जाने लगी थी। 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने संविधान सभा के गठन की मांग उठाई थी। सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में क्या है कि संविधान सभा के गठन की मांग उठाई थी। और अब आगे अगर देखें तो 1906 में दादा भाई नौरोजी ने 1906 में दादा भाई नौरोजी ने स्वराज विधेयक के रूप में कांग्रेस के मंच से इसकी बात कही थी। 1906 में स्वराज विधेयक के रूप में उस समय इसकी मांग उठाई थी, लेकिन स्वराज का अर्थ जो है स्पष्ट नहीं था कि स्वराज मतलब क्या होता है, इसको स्पष्ट नहीं किया गया था। वहाँ पे केवल इसका ये मतलब था कि भारतीयों के द्वारा शासन किया जाना चाहिए। महात्मा गांधी ने इसी संदर्भ में 1922 में मांग रखी कि भारतीयों का जो राजनीतिक भविष्य होगा वह क्या होगा कि भारतीयों द्वारा होगा। भारतीयों का राजनीतिक भविष्य भारतीयों द्वारा तय किया जाना चाहिए। 1924 में क्या हुआ कि स्वराज पार्टी ने भी क्या संविधान सभा के गठन की बात कही थी। अगली बार जो है कि आगे चलकर 1929 में जब लाहौर अधिवेशन हुआ, दिसंबर 1929 में लाहौर में अधिवेशन हुआ था और वहाँ पे पूर्ण स्वराज की मांग कही गई थी। क्या की गई थी कि पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी कि हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, किसी के अधीन रहकर हम शासन नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर भी क्या है, संविधान सभा के गठन की कोई मांग नहीं रखी गई कि संविधान किस प्रकार बनाया जाएगा। लेकिन अंततः 1934 में देखें तो 1934 में संविधान सभा के स्पष्ट मांग की गई। 1934 में पहली बार एम.एन. राय ने संविधान सभा के गठन का विचार रखा था और 1935 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से, उसके पहले तो कांग्रेस ने कई बार मांग की कि संविधान सभा का निर्माण होना चाहिए, लेकिन आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की बात कांग्रेस ने 1935 में की। और कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में इसको और भी पुष्ट किया। उन्होंने कहा कि संविधान का जो निर्माण होगा वह वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा और इसमें किसी भी प्रकार का कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। उन्होंने कहा कि जो संविधान बनेगा भारतीयों के लिए वह वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा, इसमें किसी प्रकार का कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। तो 1938 में कांग्रेस ने इस बात को प्रबलता से कहा।
लेकिन ब्रिटेन को देखें तो ब्रिटिश सरकार कभी भी कांग्रेस की इस मांग को मानने के लिए तैयार नहीं रही। वह हमेशा इससे बचती रही कि यहाँ पे किसी प्रकार के संविधान की बात कही जाए या उसको मान लिया जाए, ऐसा ब्रिटेन सरकार ने कभी भी स्वीकार नहीं किया। नेहरू की बात को अंततः 1940 के प्रस्ताव के नाम से स्वीकार कर लिया गया। वह प्रस्ताव था अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव के नाम से सैद्धांतिक रूप से पहली बार संविधान बनाने की बात अंग्रेजों ने 1940 में स्वीकार की और 1940 में ही 1940 में ही यहाँ पर पृथक पाकिस्तान की मांग रखी गई और मुस्लिम लीग ने रखी कि हमको अलग से एक अलग देश की मांग उन्होंने रखी कि पृथक पाकिस्तान होगा और उसके लिए अलग संविधान होगा। हमारे लिए एक क्या होगा, अलग संविधान होगा। इस बात को मुस्लिम लीग ने 1940 में पोस्ट किया। 1940 में ही पहली बार पाकिस्तान शब्द की बात कही गई। लेकिन अगर देखा जाए तो सर्वप्रथम 1930 में मोहम्मद इकबाल ने द्विराष्ट्र सिद्धांत का जिक्र किया था कि भारत में दो राष्ट्र होने चाहिए, एक मुस्लिमों के लिए और एक क्या है, हिंदुओं के लिए। लेकिन इस बात को आगे चलकर 1933 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी थे चौधरी रहमत अली। उन्होंने पाकिस्तान नाम से पाकिस्तान को कहा कि एक ऐसा राष्ट्र बनेगा मुस्लिमों के लिए जिसका नाम होगा पाकिस्तान। यहाँ प का मतलब होता है यहाँ पे पंजाब। यहाँ पर उन्होंने प का मतलब कहा था कि ये पंजाब होगा और का मतलब कश्मीर होगा, स से सिंध होगा, ब से बलूचिस्तान। तो उन्होंने चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द में पंजाब, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान को जोड़कर पाकिस्तान नाम दिया था और जो बाद में चलकर पाकिस्तान नाम से बना। मार्च 1942 में एक ऐसी घटना घटती है कि अब जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण जापान जो है वह आक्रमण करते करते भारत के द्वार तक पहुंच चुका था, वर्मा तक पहुंच चुका था और ब्रिटिश सरकार इससे बहुत डर गई थी कि अगर इस समय भारतीयों को साथ नहीं लिया गया तो और उनकी मांगों की उपेक्षा कर दी गई। अगर भारतीयों को साथ नहीं लेते हैं और भारतीयों की मांगों की उपेक्षा करते हैं तो इस समय बढ़िया नहीं होगा। इसलिए तत्कालीन प्रधानमंत्री चर्चिल, जो उस समय प्रधानमंत्री चर्चिल थे, उन्होंने एक निर्णय लिया और सर स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक मंडल भेज दिया। भारत में किस संविधान के संदर्भ में एक मंडल भेजा और इसे क्रिप्स मिशन के नाम से जाना जाता है। क्रिप्स मिशन 1942 के प्रस्ताव को भारत के सभी राजनीतिक दलों ने अस्वीकार कर दिया। क्रिप्स मिशन ने बढ़िया व्यवस्था की थी। उन्होंने सभी वर्गों के बारे में बात की थी, दलों के बारे में बात की थी, अल्पसंख्यकों के बारे में बात की थी, सबको संतुष्ट रखने की बात कही थी। लेकिन उसके बावजूद भी यह किसी को भी संतुष्ट नहीं रख सका। क्यों नहीं रख सका? इसके पीछे कारण था कि क्रिप्स मिशन में कहा गया था कि ब्रिटिश जो प्रांत हैं, जो ब्रिटेन के अधीन प्रांत हैं, वो और देशी रियासतों को अधिकार होगा कि वह चाहे संविधान को स्वीकार करें या संघ में शामिल हों, मतलब संविधान को स्वीकार करके संघ में शामिल हों या तो नए संविधान का निर्माण करें, जो कांग्रेस ने कभी भी स्वीकार नहीं किया। क्रिप्स मिशन में इस बात को कहा गया था कि ब्रिटिश जो प्रांत हैं जहाँ पर ब्रिटेन शासन कर रहा है भारत में, और जो देशी रियासतें हैं अप्रत्यक्ष रूप से वहाँ पे शासन कर रहा है, वो चाहें तो संघ में शामिल भी हो सकती हैं या तो नए संविधान का निर्माण कर सकती हैं। और दूसरी बात क्या थी उसमें क्रिप्स मिशन में कि युद्ध काल में जो बात कही गई कि कहा गया कि जो भारत की रक्षा का कार्य है, प्रतिरक्षा का कार्य है,
उसका उत्तरदायित्व ब्रिटिश सरकार के हाथों में होगा। लेकिन भारतीय चाहते थे कि भारत की रक्षा स्वयं भारत करेगा, भारत की रक्षा स्वयं भारत करेगा, उसे किसी और राष्ट्र पर निर्भर न होना पड़े। लेकिन ब्रिटेन की यह मांग थी कि ब्रिटिश सरकार की कि उसे जो प्रतिरक्षा का दायित्व ब्रिटिश सरकार रहेगी जब तक क्या होगा, भारत को आज़ाद न कर दिया जाए। मुस्लिम लीग को क्या आपत्ति थी? मुस्लिम लीग को आपत्ति थी कि उनको वास्तविक सुरक्षा नहीं मिल पाएगी। अगर किस मिशन की बातों को मान लिया गया तो उनको वास्तविक सुरक्षा नहीं मिल पाएगी, मतलब मुसलमानों के लिए यह बढ़िया नहीं होगा। इसलिए उसने अपना पृथक जो है राज्य, मतलब पृथक पाकिस्तान की मांग को रखा और पृथक संविधान की मांग पर वो अडिग रहे। उन्होंने क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को पूरी तरह से ठुकरा दिया। तो इस प्रकार क्रिप्स मिशन जो है भारत के सभी दलों द्वारा क्या हुआ, सभी लोगों द्वारा ठुकरा दिया गया। अब देखिए, जब ब्रिटिश सरकार द्वारा एक भारतीयों की बातों को नहीं माना गया कि भारतीयों के अनुसार कार्य किया जाए, भारतीयों को प्रतिरक्षा पूरी तरह से भारतीयों के हाथों में दे दिया जाए और उन्हें अपना संविधान बनाना दिया जाए, इस बात को नहीं माना गया। तो जब ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को बातों को पूरी तरह से अनसुनी कर दिया तो कांग्रेस ने उस समय भारत छोड़ो प्रस्ताव, गांधी जी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को प्रारंभ कर दिया। और जैसे ही 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त को यह हुआ, उस समय ब्रिटिश सरकार ने इसका दमन करना प्रारंभ कर दिया। ब्रिटेन की सरकार ने इसका दमन करना प्रारंभ कर दिया और अनेक स्थानों पर यह जो है प्रारंभ में जो अहिंसक था वह हिंसा का स्थान ले लिया। इन घटनाओं के कारण जो है ब्रिटिश सरकार ने भारत के लिए संविधान सभा बनाने के लिए दूसरा दूतमंडल भेजा और इसे कैबिनेट मिशन के नाम से उस समय जाना गया। जो दूसरा मंडल भेजा कि भारतीय लोगों के बीच में रोष न उत्पन्न हो, तो उसे कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है। कैबिनेट मिशन में ब्रिटिश मंत्रिमंडल था, उसके 3 सदस्य आए। वो कौन सदस्य थे? लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और ए.बी. अलेक्जेंडर। ये 3 सदस्य कैबिनेट मिशन के अंतर्गत क्या है, भारत में आए। किसके लिए? कि संविधान किस प्रकार से बनाया जाए, संविधान के संदर्भ में बात करने के लिए। यद्यपि कैबिनेट मिशन ने 2 संविधान सभाओं की सभा को ठुकरा दिया था, लेकिन ऐसी बात उसने कही जिससे काफ़ी हद तक जो है मुस्लिम लीग भी क्या हो, संतुष्ट हो गई और मुस्लिम लीग और कांग्रेस और सभी पार्टी क्या है संविधान बनाने के लिए वहाँ पर राजी हो गए। संविधान सभा का सिद्धांत जो है, जो संविधान सभा कहते हैं, उसका सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? तो ये विश्व की महान क्रांतियों की देन है। देखिए, इसका प्रतिपादन अगर कहा जाए तो सबसे पहले सर्वप्रथम जो है इंग्लैंड में किया गया था। संविधान सभा का प्रतिपादन इंग्लैंड में किया गया था और उसको करने वाले थे सर हेनरी मेन। लेकिन आप जानते हैं कि ब्रिटेन का संविधान जो है लिखा नहीं गया है, इसलिए उसको व्यवहारिक जो रूप दिया गया, व्यवहारिक रूप देने का जो श्रेय जाता है वो संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस को जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे प्रथम लिखित संविधान बना। अमेरिका ने सबसे पहले संविधान लिखा, इसलिए वह दावा करता है कि संविधान जो है उसके द्वारा लागू किया गया, मतलब सबसे पहले संविधान उसके यहाँ था। तो संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान लिखा गया और जिसका निर्माण जो है 1787 में फिलाडेल्फिया सम्मेलन में हुआ था और इसका निर्माण संविधान निर्मात्री सभा द्वारा हुआ था। वहाँ से संविधान सभा का जिक्र हुआ। इसमें 13 अमेरिकी राज्यों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसी प्रकार जब फ्रांसीसी क्रांति हुई 1789 ईस्वी के बाद, वहाँ भी राष्ट्रीय सभा द्वारा संविधान सभा द्वारा संविधान का निर्माण किया गया। इस प्रकार से अन्य देशों ने
धीरे धीरे इस संविधान सभा के जो संविधान सभा है उसको अपने यहाँ अपनाया। भारत ने भी ऐसा ही किया। जब भारत आज़ाद होने वाला था और उसको ये घोषणा कर दी गई कि उसको आज़ाद कर दिया जाएगा, तो उस समय भारत ने भी उसी प्रक्रिया को अपनाया। अब देखिए संविधान सभा का गठन कैसे होता है। कैबिनेट मिशन जो है वो 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचता है और 16 मई 1946 को उसने अपनी बातों को प्रकाशित कर दिया गया। इसमें क्या विशेषताएं थी इसकी कि संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 होनी थी और इन 389 सीटों में से 296 सीटें जो हैं ब्रिटिश भारत की थी और 93 सीटें जो थी वो देसी रियासतों की थी। मतलब 296 सीटें वो थी जहां पर ब्रिटेन प्रत्यक्ष रूप से शासन कर रहा था, ब्रिटेन का प्रत्यक्ष रूप से कब्जा था, लेकिन 93 सीटें ऐसी सीटें थी जहां पर क्या है राजा महाराजा के द्वारा क्या है ब्रिटेन शासन कर रहा था। अब देखिए हर प्रांत और देसी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आवंटन हुआ कि जो हर जितने भी प्रांत होंगे और जो देसी रियासतें होंगी उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आवंटन किया जाएगा। प्रत्येक 10 लाख लोगों पर एक सीट का आवंटन किया गया कि प्रत्येक 10 लाख सीट 10 लाख लोग जहाँ पे होंगे वहाँ से एक सीट आवंटित की जाएगी। इस प्रकार देखिए 3 समुदायों के बीच जो है ब्रिटिश प्रांत की जो सीटें थी वो 3 प्रमुख समुदायों के बीच बांटी गई। ये पहला था मुस्लिम, दूसरा था सिख और तीसरा था सामान्य। मतलब एक जो समुदाय था मुस्लिमों के लिए, दूसरा सिखों के लिए, विशेषतः पंजाब में ज़्यादा सिखों की संख्या थी, और तीसरा जो है सामान्य में सभी लोग आए, सभी जाति वर्ग समुदाय के लोग, उन्हें सामान्य कहा गया। तो इस प्रकार से 3 समुदाय बनाए गए, मुस्लिम, सिख और सामान्य। प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का जो चुनाव किया जाना था वो चुनाव प्रांतीय असेंबली में एक समुदाय के सदस्यों द्वारा किया जाता था। मतलब उस समुदाय के जो सदस्य होंगे वही अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे। इसमें एकल संक्रमणी मत के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व तरीके से चुनाव किया गया। एकल संक्रमणी मत प्रणाली क्या होती है? इसका मतलब होता है कि प्रथम वरीयता के वोट पहले गिने जाएंगे और अगर प्रथम वरीयता में कोई विजयी नहीं होता है तो द्वितीय वरीयता के जो द्वितीय स्तर पे है उन पर प्रथम वरीयता के वोटों को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। मतलब अगर जो प्रथम वरीयता के वोट हैं उसमें वो विजयी हासिल नहीं होता है तो उसके वोटों को द्वितीय वरीयता में क्या होगा, हस्तांतरित कर दिया जाएगा। जो आगे चल के इसका अध्ययन हम लोग करेंगे प्रधानमंत्री के बाद, जो पहले राष्ट्रपति के अध्ययन के समय इसको बढ़िया से समझाया जाएगा इस तथ्य को। देसी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया गया। अब जो देसी रियासतें थी जहाँ पे राजा महाराजा शासन करते थे अंग्रेज़ों के अधीन रहकर, उनका निर्णय जो है कि वहाँ के प्रतिनिधियों ने किया कि प्रतिनिधियों का जो चयन था उसके प्रमुख द्वारा मतलब राजाओं के द्वारा किया जाना था। इस प्रकार आप देखेंगे कि संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी गई थी और आंशिक रूप से इसमें नामांकित थी। चुनी इसलिए गई थी कि जो लोग चुनाव जीत के आ सकते थे उनके लिए चुनाव हुआ, लेकिन कुछ लोगों को वहाँ पे नामांकित किया गया था। अब यहाँ देखें संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में होता है और ब्रिटिश भारत के लिए जो आवंटित की गई सीटें 296 सीटें थी, उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208 सीटें मिलती हैं, मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिलती हैं और छोटे समूह और जो स्वतंत्र लोग वहाँ पे चुनाव में खड़े थे उन्होंने 15 सीटों पर अपना कब्जा जमाया। लेकिन जो सीटें देसी रियासतों को आवंटित की गई थी 93 सीटें थी, वो नहीं भर पाई। इसका कारण क्या था कि देसी रियासतों ने अपने आप को संविधान सभा से अलग रखने का निर्णय लिया था। यद्यपि संविधान सभा का चुनाव भारत के वयस्क मतदाताओं के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ था कि वयस्क मतदाता जिस प्रकार आज 18 वर्ष पर वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रतिनिधि चुने जाते हैं, उस आधार पर नहीं हुआ था प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन इसमें प्रत्येक समुदाय के लोग थे, हिंदू भी थे,
मुस्लिम भी थे, सिख थे, पारसी थे, आंग्ल भारतीय थे, भारतीय ईसाई थे, अनुसूचित जाति के लोग थे, अनुसूचित जनजाति के लोग थे। सभी प्रतिनिधियों को संविधान सभा में जगह मिली थी। संविधान सभा में 15 महिलाओं भी जो है शामिल गई थी। 15 महिलाओं ने अपना योगदान दिया था। अब इसमें कुछ विशेष जो हस्तियां थी, वो 2 हस्तियां थी जो संविधान सभा में शामिल नहीं हुई थी। वो थे महात्मा गांधी जी और मोहम्मद अली जिन्ना। ये 2 महापुरुष जो हैं उस समय के, महात्मा गांधी जी और मोहम्मद अली जिन्ना, ये संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे। और लेकिन इनको छोड़कर जितनी भी बड़ी हस्तियां थी, लगभग सभी हस्तियां क्या हैं, उस संविधान सभा का हिस्सा थी। महिलाओं में एकमात्र दलित महिला जो थी वो थी दक्षयानी बेल्लादून। वो एकमात्र दलित महिला थी जो कि संविधान सभा में शामिल हुई थी। और एकमात्र मुस्लिम महिला भी थी, वो थी महिला बेगम एजाज रसूल, जो संविधान सभा में शामिल थी। इस प्रकार से हम लोगों ने संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ उसका भाग 1 पढ़ा। भाग 2 में हम आगे अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से हमारे संविधान का निर्माण हुआ, कौन अध्यक्ष बनाया गया, कौन उपाध्यक्ष बनाया गया और किस समिति द्वारा क्या हुआ, संविधान का निर्माण हुआ। इसको हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।